आपको पता है खानी ड्रामा इतना फेमस क्यों हुआ? क्योंकि इसे दो तरह की ऑडियंस देख रही थी, जिसमें 70% वो ऑडियंस थी जिनके माइंड में सिर्फ एक ही चीज चल रही थी और वो चीज थी रिवेंज रिवेंज और रिवेंज। पहली एपिसोड में जब दिखाया गया सारिन का मर्डर, तो उसके बाद बहुत सारे लोगों के माइंड में ये क्यूरियोसिटी क्रिएट हो गई थी कि अब किस तरीके से दिखाया जाएगा इंतकाम लेते हुए, किस तरीके से दिखाया जाएगा खानी को। ये एक बहुत ही बड़ा क्वेश्चन मार्क था लोगों के माइंड पे, जिसकी वजह से लोगों ने बाकायदगी से इसकी एपिसोड्स देखी और जैसे जैसे ड्रामा आगे चलता गया वैसे वैसे ड्रामा और ज्यादा इमोशनल होता गया और लोग और ज्यादा इस ड्रामे में इंटरेस्ट लेना शुरू हो गए। तो 70% ऑडियंस थी जिनके माइंड में सिर्फ रिवेंज चल रहा था और उनका वो जो रिवेंज था वो फीका पड़ना शुरू हो गया। स्पेशली छठी एपिसोड के बाद से आपने देखा कि जिस तरीके से वो सारी एक प्यार मोहब्बत की कहानियां चलनी शुरू हो गई और बहुत ही फिल्मी सीन इस ड्रामे में ऐड होना शुरू हो गया, जिसकी वजह से 70% जो ऑडियंस है उसके इस ड्रामे में इंटरेस्ट खत्म होता जा रहा है। और जो दूसरी 30% हमारी ऑडियंस है वो ऑडियंस है जो फिरोज खान की और सना जावेद की बहुत बड़ी फैन है, जिसकी वजह से वो एज अ फैन ये चाहते हैं कि इन दोनों की आपस में लव स्टोरी हो और उनका ड्रामे के अंदर जो इंटरेस्ट है वो मेंटेन रहे। लेकिन अगर हम दूसरी ऑडियंस की बात करें तो उनके लिए ये बात बहुत ज्यादा मैटर करती है, जो फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस करें इन दोनों कैरेक्टर्स को और जो फर्स्ट टाइम स्पेशली एक्सपीरियंस करें इस तरह के ड्रामे को। वो सिर्फ इस ड्रामे से रिवेंज चाहते थे और एक ऐसा लेसन चाहते थे जो बहुत बड़े पॉलिटिशियंस के बेटों को मिले, उनको पता चले इस बात का कि इस तरह की हरकत करने का क्या इंजाम होता है। अब आप लोगों में से बहुत सारे लोग ऐसी तन्हाई देख रहे होंगे। मेरा आप लोगों से एक क्वेश्चन है कि अब अगर अगली एपिसोड में यह दिखाया जाए कि गंजा जो है वो बहुत ज्यादा पाकीज़ा से मोहब्बत करना शुरू हो जाता है, वो अपना प्यार जताना शुरू कर देता है, क्या आप एज अ व्यूअर उस चीज को बियर कर पाओगे कि जिस शख्स ने उस लड़की का किया था रेप, अब इवेंचुअली उसको अगली एपिसोड में उस लड़की के साथ शादी होते हुए दिखाई जा रही है? तो भाई खानी ड्रामे में देखा जाए तो उससे भी बड़ा इंपैक्ट है। यहां पे किसी का मर्डर हुआ है, यहां पे एक जान चली गई है और एक ऐसे शख्स की जान चली गई है जो अपनी बहन से बहुत ज्यादा प्यार करता था। लेकिन अनफॉर्चुनेटली यहां पर आगे आपको एक टिपिकल लव स्टोरी दिखाई जाएगी और ये दिखाया जाएगा कि जो मीर हादी है वो अपनी पूरी एफर्ट करता है खानी को मनाने में और उसकी पूरी फैमिली को मनाने में। और आपने शायद ये इमेज भी देख लिया होगा, अगर ये किसी जगह का कोई स्पेसिफिक फ्लैशबैक नहीं है तो मेरे ख्याल से 90% चांसेस यही है कि जो खानी है उसकी शादी भी हो जाएगी। तो एक बहुत बड़ी ऑडियंस की तो एक्सपेक्टेशन चली जाती है साइड पे। यहां पर एक ही क्वेश्चन इस टाइम रह जाता है, वो ये कि क्या जो खानी है उसको मीर हादी से प्यार हो जाएगा या नहीं होगा? ऐसे क्या सर्कमस्टांसेस बनेंगे कि खानी की मीर हादी से शायद शादी हो जाएगी या शायद उसके घर वाले भी कन्विंस हो जाएंगे? ऐसा क्या होगा? सिर्फ यही एक क्वेश्चन है जिसकी वजह से अब आप लोग ये ड्रामा देखोगे और बहुत सारे लोगों को ये लगता होगा कि शायद अब अगली एपिसोड में ये बात क्लियर हो जाएगी कि क्या खानी को मीर हादी से प्यार हो गया या नहीं। तो भाई ये पॉइंट आपको तब क्लियर होगा जब खानी ड्रामे की लास्ट एपिसोड होगी, क्योंकि उससे पहले आप सब लोगों को ये पॉइंट दिखा के भगाना नहीं है। तो यही वो क्वेश्चन है जिसको ड्रैग किया जाएगा लास्ट एपिसोड में और खानी की शायद मीर हादी से शादी भी हो जाए और शादी होने के बाद भी शायद ये बात दिखाई जाए कि जो खानी है उसको मीर हादी से प्यार बिल्कुल भी नहीं है, उसे शायद किसी स्पेसिफिक सर्कमस्टांसेस में उसको शादी करनी पड़ेगी। जिस तरह स्पेसिफिक सर्कमस्टांसेस में उन्होंने ये दिखाया था कि उनको सिग्नेचर करके उसको रिहा करवाना पड़ गया और इसी तरीके से शायद शादी होते हुए भी दिखा दी जाए। तो ऑब्वियसली स्टोरी में दम तो होगा कि बहुत ज्यादा जुल्म हो रहा है एक फैमिली के ऊपर, एक लड़की के ऊपर बहुत ज्यादा जुल्म हो रहा है। और जो एपिसोड गुजरी और टीजर को देखने के बाद जो एक मेन अंडरस्टैंडिंग मेरी डेवलप हुई है वो ये कि खानी अब इस चीज को लास्ट तक ड्रैग करेगी। एंड तक इस एपिसोड में यही दिखाया जाएगा कि वो मीर हादी को रिजेक्ट करती हुई आ रही है और फिर इवेंचुअली किसी ना किसी पॉइंट पे एंड पे 99% यही चांसेस हैं कि ये लोग दिखा देंगे कि खानी भी कन्विंस हो जाएगी। तो ये तो था भाई अब तक के एपिसोड का करैक्टर। आपको लगता है कि आपका जो इंटरेस्ट है वो अभी तक मेंटेन है इस ड्रामे में, तो डेफिनेटली आपको ये ड्रामा जरूर देखना चाहिए। और अगर आपको लगता है कि आप लास्ट 3 एपिसोड देखने के बाद सिर्फ बोर ही हुए, तो मैं आपको गारंटी देता हूं इस बात की कि आप आगे से भी सिर्फ बोर ही होने वाले हो। हाय फ्रेंड, मैंने रुमान लीम और आज हम बात करेंगे खानी के एपिसोड 11 के हवाले से। मैं आपको बताऊंगा कि एपिसोड 11 में कौन सी चीज थी पॉजिटिव और कौन सी चीज थी नेगेटिव, और साथ में आपको यह भी बताता चलूं कि एपिसोड 12 का जो है वो टीजर भी लॉन्च हो चुका है, उसके ऊपर भी हम करेंगे छोटा सा रिव्यू। और आज रेटिंग सेक्शन में बहुत ही धमाका होने वाला है क्योंकि मुझे बहुत ही सरप्राइजिंग रिजल्ट्स मिले हैं। और आपको यह भी बताता चलूं कि आज के इस एपिसोड में हमारे पास शामिल होगा #योर-ओपिनियन। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। 5 साल पुरानी रिलेशनशिप थी, लड़के के साथ हर वक्त उठना बैठना था और सबसे बड़ी बात यह कि लड़के ने एंगेजमेंट भी कर ली थी और एक बहुत ही लंबे अरसे से साथ में खाते पीते आ रहे थे, साथ में उठते बैठते आ रहे थे, साथ में घूमते थे। दोनों फैमिलीज की बहुत ज्यादा अंडरस्टैंडिंग थी, इवन के पेरेंट्स की भी बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग थी, एंगेजमेंट भी हुई रखी थी। और फिर अचानक से लड़के ने करवा दिया डंप और फिर लड़की गई बीच पे, उसने जाके रेत मल दी अपने मुंह के ऊपर, अपने कपड़ों में मल दी और वो इतनी ज्यादा लेट होगी घर से कि उसे बिल्कुल भी परवाह नहीं थी अपने बाप की, बिल्कुल भी परवाह नहीं थी अपनी मां की। बीच में वो तड़प तड़प के रोई और
घर भी लेट आई, मां को कुछ भी नहीं बताया, अगले दिन जाके मां को बताया, बहुत ही ज्यादा रो के कि मुझे उस लड़के ने डंप करा, मुझे उस लड़के ने छोड़ दिया जिसके साथ मैंने इतना साथ में टाइम स्पेंड किया था और जिसके साथ मेरी एंगेजमेंट भी हो चुकी थी। मेक सेंस, बट दैट डजंट मेक सेंस। एक अननोन पर्सन जिसके साथ आपको प्यार हो गया था, वो शख्स जो आपको कभी कभी फ्लावर्स भेजता था, लेटर्स भेजता था, आपको चॉकलेट्स भेजता था, आपको उससे इतना ज्यादा प्यार हो गया कि जब आपको बाद में पता चला कि ये वो शख्स है जिसने मेरे भाई का किया था मर्डर, तो आप बजाय शुक्राने के नफल अदा करते हैं आप गई बीच पे और आपने ये सारा ड्रामा किया जिसकी मुझे बिल्कुल भी समझ नहीं आई। लेकिन एक बात आपको माननी पड़ेगी कि खानी ने एक्ट बहुत कमाल का किया, बहुत ही जबरदस्त थी उसकी एक्टिंग और बहुत ही मजा आया मुझे ये एक्टिंग देखने का, लेकिन स्टोरी की बिल्कुल भी सेंस नहीं बनती। और एक और सीन जिसकी मुझे समझ नहीं है वो ये कि बाप रात तक बेटी का इंतजार करता रहा व्हील चेयर पे दरवाजे पे बैठ के कि कब आएगी उसकी बेटी, लेकिन अगले दिन जब उसको पता चल जाता है कि बेटी रात को आ गई थी और बेटी घर से बिना बताए चली भी जाती है और बाप को बिल्कुल भी परवाह नहीं होती, बाप को इन्वेस्टिगेशन नहीं करता। ऐसी सिचुएशन में बिना इन्वेस्टिगेशन किए कोई बाप अपनी बेटी को कैसे घर से बाहर जाने दे सकता है, मेरी समझ से बाहर है। और सबसे मजे की बात मुझे ये लगी कि बाप जो था वो बेसिकली इंडोर्स कर रहा था, जबकि उसको पता चल भी गया इस बात का कि वो प्यार करना शुरू हो गई है उसके बेटे के मर्डर के साथ, फिर भी बाप प्यार के दिलासे दे रहा है कि नहीं ठीक है, उसका प्यार से जो है वो इत्मीनान नहीं उठना चाहिए, प्यार उसको होना चाहिए और तुम उसको मोटिवेट करने की कोशिश करो। आई मीन हाउ कोई बाप ऐसे कैसे कर सकता है? मेरे ख्याल से ठीक है आप आगे जाके कोई लॉजिक बना दे तो वो एक अलग बात, लेकिन मेरे ख्याल से एक दफा तो एटलीस्ट बाप को गुस्सा होते हुए दिखाना चाहिए था कि बाप को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है जब उसे पता चलता है इस बात का कि मीर हादी इस तरह से उसको फॉलो कर रहा था और मीर हादी जो है वो बेसिकली प्यार के दावे कर रहा है। और अब बेसिकली सिचुएशन यहां तक आ पहुंची है कि खानी को भी बेसिकली प्यार हो गया था मीर हादी के साथ। ये चलो मान लो अननोन पर्सन के साथ, तो कुछ ना कुछ तो बाप का रिएक्ट करना बनता है और बाप तो बाप रह गया, सिस्टर ने भी रिएक्ट नहीं किया, सिस्टर ने भी उसको इंडोर्स किया, सिर्फ मां को थोड़ा सा दुख होते हुए दिखाया गया, लेकिन मां ने भी इवेंचुअली बेटी को सपोर्ट ही किया। तो सारे सिनेरियो को देख के मुझे तो कहीं पे भी रिवेंज की फीलिंग आ ही नहीं रही, मुझे तो ऐसा बिल्कुल नहीं लग रहा। शायद बस अब खानी की फैमिली यही चाहती है कि वो बस मीर हादी से दूर रहे, ये मीर हादी उनको किसी भी तरह का डिस्टर्ब ना करे। लेकिन मेरे ख्याल से जिस तरह के कैरेक्टर्स दिखाए गए हैं, आगे जिस तरह से वो फोर्स करेंगे और कुछ ऐसे सर्कमस्टेंसेस इनके लिए क्रिएट कर देंगे, तो शादी के लिए भी इसलिए मैं कह रहा हूं कि ये बहुत ही नॉर्मल केस है कि शादी भी इसके नाम से हो जाएगी। हाँ, लेकिन शादी से याद है कि टीजर में इन लोगों ने दिखाया कि मीर हादी अपनी फैमिली के साथ आ जाता है खानी के घर में रिश्ता मांगने, और वो मेरे ख्याल से बड़े जबरदस्त तरीके से प्रपोज भी करेगा खानी को और उसकी मां को कि वो रिश्ते के लिए हाँ कर दें। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग चीज जो आपको टीजर में नजर आएगी वो ये कि मेरे ख्याल से खानी की फैमिली कोई शर्त रख देती है, जिसकी वजह से मेरे ख्याल से मीर हादी का बाप ये कहता है कि क्या मैं अपनी सियासत छोड़ दूं या मैं अपनी सीट छोड़ दूं। उसकी वजह यह कि हो सकता है कि उन लोगों ने ऐसी कोई शर्त रखी हो जिसकी वजह से उन लोगों ने इनकार किया हो और अब मीर हादी ये चाहता है कि वो उसका बाप काम करे, जो भी शर्त उन्होंने रखी है वो उसकी शर्त माने, क्योंकि उसका बाप मां दोनों ही इस बात को सपोर्ट कर चुके हैं कि वो खानी को घर में लेके आ सकता है और वो शादी के लिए बिल्कुल एग्री है। और एक और बात हमारी जनरेशन हमारे ड्रामा से सीखती है कि एथिकली किसी भी चीज को कैसे होना चाहिए, और वो ये कि मेरे ख्याल से जब भी आप किसी अननोन पर्सन के साथ या किसी भी ऐसे शख्स के साथ आप किसी स्पेसिफिक जगह पे जाते हो जिसके साथ आपका कोई रिलेशन ना हो, तो आप हमेशा पीछे वाली सीट पे, बैक सीट पे बैठ के जाते हो, आप फ्रंट सीट पे उसके साथ नहीं बैठते। मीर हादी का जो दोस्त है वो मीर हादी का दोस्त है, खानी का दोस्त नहीं है, इसलिए एथिकली मेरा नहीं ख्याल था इनको ये दिखाना चाहिए था कि जो खानी है वो उसके साथ फ्रंट सीट पे बैठ के हादी से मिलने जा रही है। यहां पर क्वेश्चन को कर लेते हैं। फीचर मोहम्मद हमजा कहते हैं यार जानता हूं कि क्वेश्चन डू नॉट रिलेट्स टू द वीडियो, लेकिन फिर भी पूछ रहा हूं यार, मुझे रात को नींद नहीं आती, अगर आती है तो बहुत देर बाद आती है। फॉर एग्जांपल अगर मैं बेड पे गया 9 पे लेकिन नींद 2 पर आती है। तो हमजा मेरी पहली सजेशन आपको यह है कि जिस भी बेड पे आपने रात को सोना होता है वहां पर आप जाके लेटा मत करें, आप उस बेड पे बैठ के काम करें जो भी आपने करना है, और बेहतर यह है कि आप उस बेड से दूर ही रहें, आप उस बेड पे सिर्फ तब जाएं जब आपने सोना हो वहां पर, क्योंकि हम लोगों को नींद बेसिकली तब आती है जब हमारी बॉडी रिलैक्स हो रही होती है। और ऐसे में जब आप पहले ही अपने बेड पे चले जाते हो और स्पेशली अब आप उस बेड पे जाके लेट जाते हो तो आपकी जो बॉडी होती है वो बहुत ज्यादा पहले से ही रिलैक्स हो गई होती है। फिर ऐसे में जब आप अपनी आंखें बंद करते हो तो आपको फौरन से नींद नहीं आती, आपको बहुत ज्यादा टाइम लग जाता है सोने में। तो मेरी सजेशन आपको यह है कि आप अपने बेड पे लेटे नहीं बिल्कुल भी, क्योंकि जब आप लेटोगे तो आपकी बॉडी रिलैक्स हो जाएगी, और अगर आपकी बॉडी पहले ही रिलैक्स होगी तो आपको बिल्कुल भी नींद नहीं आएगी, आपको नींद लेट आएगी। तो दूसरे नंबर पर एक बहुत ही कॉमन केस होगा आपके साथ भी, वो ये कि शायद आप दोपहर के टाइम थोड़ा सा ज्यादा सो रहे हो। दोपहर के टाइम जो है वो नैप लेना चाहिए, और वो नैप जो है वो मेरे ख्याल से 15 से 20 मिनट का बहुत होता है आपको फ्रेश रखने के लिए। आपको 15-20 मिनट अगर आप नैप ले लेते हो तो आपका जो रात सोने तक जो टाइम है वो बहुत आपका अच्छा गुजरता है, बहुत फ्रेश रहते हो आप। लेकिन मैंने बहुत सारे लोग दिन के टाइम ऐसे सोते हुए देखे, वो ऐसे सो रहे होते हैं जैसे रात होगी, ऐसे लाइटें बंद करके बड़े पुरस्कून माहौल में घंटों के लिए सो जाते हैं, तो ऐसे में आपको रात को जल्दी नींद नहीं आती। वसीम भट्टी कहते हैं कि भाई खानी एपिसोड 11 का रिव्यू कब करोगे? तो यार इनका क्वेश्चन मैंने इसलिए फीचर किया क्योंकि पिछले 5 दिनों में मेरे से ये क्वेश्चन 500 लोगों ने किया कि मैं रिव्यूज क्यों नहीं बना रहा, या खानी का रिव्यू कब आएगा, कुर्बान का रिव्यू कब आएगा। तो भाई मुझे ऐसा लगता है कि आप लोग सिर्फ मुझे यूट्यूब पे फॉलो करते हो, आप लोगों को कोई नहीं पता फेसबुक का, कोई नहीं पता आप लोगों को इंस्टाग्राम का। मैं सारी अनाउंसमेंट अपनी करता हूं फेसबुक के ऊपर, अगर आप मेरे फेसबुक पेज पे आओगे तो आपको पता चल जाएगा कि वहां पर हर चीज बहुत सीक्वेंस से मेंशन होती है। अगर कोई रिव्यू डिले होना हो
तो वो भी वहां पर मेंशन होता है। कौन से एपिसोड का रिव्यू किस टाइम पे लॉन्च होगा वो सब कुछ मेंशन होता है मेरे ऑफिशियल फेसबुक पेज पे। मैं वहां पर अपनी पोस्ट करता रहता हूं, तो आप लोग मुझे फेसबुक पे ज्वाइन कर सकते हैं अगर आप लोग इंटरेस्टेड होते हो मेरा नेक्स्ट रिव्यू देखने के लिए भी। तो ये आप लोगों के लिए बड़ा जरूरी है कि आप लोग मुझे फेसबुक पेज पे ज्वाइन करो, ताकि आप लोगों को पता हो कि नेक्स्ट रिव्यू कब आएगा, और अगर रिव्यू डिले हो रहा है तो उसके पीछे रीजन क्या है। आप लोगों को नीचे डिस्क्रिप्शन में मेरा फेसबुक का लिंक भी मिल जाएगा। आपको फेसबुक का जो ऑफिशियल ग्रुप है, फैन ग्रुप है हमारा, उसका भी लिंक आपको मिल जाएगा। आप वो फैन ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। वहां पे अगर आप कोई डिस्कशन करना चाहते हैं मेरे रिव्यू से रिलेटेड या आप किसी स्पेसिफिक एपिसोड से रिलेटेड, तो उसको भी आप वहां पे डिस्कस कर सकते हैं। वहां पर आप अपनी पोस्ट कर सकते हैं। वहां पर मैं लोगों को गैदर कर रहा हूं, तो आप लोगों को भी रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग वो ग्रुप जरूर ज्वाइन करें। तो भाई हुआ बेसिकली ये था कि ज़ैनब की रिस्पेक्ट में मैंने 5 दिन के लिए वीडियोस जो थी वो बनानी मैंने छोड़ दी थी। मैंने ये डिसाइड किया था कि एटलीस्ट 5 दिन तो मुझे वीडियोस नहीं बनाने चाहिए, क्योंकि एक बहुत बड़ा केस है, ये एक बहुत बड़ा हादसा है हमारे साथ। तो मेरे ख्याल से 5 दिन मुझे अवॉइड करना चाहिए। तो 5 दिन मैंने पूरा अवॉइड किया। 5 दिन मैंने किसी भी किस्म की कोई वीडियोस नहीं बनाई, और 5 दिन के बाद अब आपको मेरी ये वीडियो मिल रही होगी। और इस एपिसोड का जो सबसे धमाकेदार और जो सबसे मजे का सीन था वो ये कि जिस तरीके से दिखाया जाता है कि खानिश जाती है और जाके मुंह पे मारती है सारे गिफ्ट, और वो तो सिर्फ मुंह पे मारती नहीं है बल्कि जाके उनको आग लगा देती है, और बेचारा हादी जो होता है वो बाद में उस आग के ऊपर हाथ सेकता है बैठ के। यार वो जो सीन था वो बड़ा ही अमेजिंग सीन था, बहुत ही मजे का सीन था, मैं आपको बता नहीं सकता। बहुत ही जबरदस्त से मीर हादी के एक्सप्रेशन, बहुत ही अच्छी थी एक्टिंग खानी की। इस सीन को मैं बहुत अप्रिशिएट करूंगा क्योंकि ये बहुत ही मजे का सीन था। और इस सीन से स्पेशली मैं ये कहूंगा कि जो खानी के थोड़े बहुत फैन हैं वो अगली एपिसोड का वेट करेंगे और वो देखेंगे कि खानी जो है वो मीर हादी का क्या हाल करती है। तो ये तो था भाई आज का रिव्यू। अगर हम बात करें रेटिंग की, तो लास्ट टाइम जो इसकी रेटिंग फाइनल हुई थी वो हुई थी 9.1 जो थी वो इसकी लास्ट टाइम रेटिंग फाइनल हुई थी। अब अगर हम बात करें मिस्टर रेटिंग यानी कि मेरी रेटिंग के मैं इस ड्रामे को क्या रेट करता हूं, या मैं क्या इसके अंदर से लेस करता हूं, या इसका कितना रेट बढ़ाता हूं, तो भाई बात यह है कि पूरी एपिसोड देखने के बाद कोई भी ऐसी चीज मुझे नहीं लगी जिसकी वजह से मैं इंतजार करूंगा अगले एपिसोड का, या जिसकी वजह से मुझे बहुत ज्यादा क्यूरियोसिटी होगी अगली एपिसोड देखने की। और इस एपिसोड में कोई बहुत ज्यादा नेगेटिव पॉइंट भी नहीं थे जिसकी वजह से मुझे अपना रेट इसके अंदर से कम करना चाहिए। बहुत ज्यादा एक्साइटिंग भी नहीं थी, तो आई विल गो विद द सेम रेटिंग 9.1 के साथ ही मैं जाना पसंद करूंगा। 9.1 इसकी होगी मिस्टर रेटिंग। अब अगर इसके अंदर हम सबसे पहले इंपैक्ट डालें हैशटैग मिशन1+1 वालों का, तो भाई +1 वालों की तरफ से मिले इसको 1 पॉइंट बड़ी मुश्किल से। और वो जो 1 पॉइंट मिला है इसको, वो जो अभी मैंने रिसेंटली कमेंट किया था, जो इसकी एपिसोड 11 आई थी उसके नीचे जो मैंने कमेंट किया था, वहां पर कुछ लोगों ने पॉजिटिव कर दिया था, तो 4 वोट इसको एक्स्ट्रा मिले, जिसकी वजह से 1 पॉइंट इसका बन पाया। और 1 पॉइंट जब इसका बनता है तो इसका जो इंपैक्ट आता है वो आता है 9.2 पे। तो 9.2 इसकी रेटिंग हो जाती है जब इसके अंदर हम इंपैक्ट डालते हैं हैशटैग मिशन1+1 वालों की तरफ से। अब अगर हम इसके अंदर इंपैक्ट डालें हैशटैग मिशन1-1 वालों का, तो भाई -1 वालों ने इसके 4 पॉइंट लेस किए हैं। 4 पॉइंट -1 वालों की तरफ से लेस होकर इसकी जो रेटिंग आ जाती है वो आ जाती है 8.8 के ऊपर। हैशटैग मिशन1-1 वालों का अगर हम इंपैक्ट डालें इसकी रेटिंग के ऊपर, तो 4 पॉइंट इसके कम होते हैं। आप लोग खुद जाके मेरे रिव्यू के नीचे देख सकते हो कि एक अंबार लगा हुआ है हैशटैग मिशन1-1 वालों का। लोग बहुत ज्यादा ऑब्जेक्शन कर रहे हैं इसकी स्टोरी के ऊपर। बहुत सारे ऐसे मैंने फैंस देखे हैं जो कल तक बहुत ज्यादा इसको पॉजिटिव में रिस्पॉन्स दे रहे थे, आज इसको नेगेटिव में मार्क कर रहे हैं। और उसकी वही बात है जो मैंने भी डिस्कवर की, वो ये कि 70% यहां पर वो ऑडियंस थी जो रिवेंज चाहती थी, और वो अब रिवेंज उनको दिखने को नहीं मिल रहा। लेकिन भाई अगर आपको लगता है कि एपिसोड जो थी वो बहुत सेटिस्फाइंग थी और एपिसोड बिल्कुल ठीक जा रही है, ड्रामा बिल्कुल ठीक जा रहा है, तो आप इसको जल्दी कर दें हैशटैग मिशन1+1 और इसकी रेटिंग को मजीद बढ़ा दें। और अगर आपको लगता है कि जो इसकी रेटिंग है वो बहुत ज्यादा, इसकी रेटिंग कम होनी चाहिए, तो आप इसको जल्दी कर दें हैशटैग मिशन1-1 और इसकी रेटिंग को आप कम कर दें। आपकी जो भी रेटिंग होगी उसका इंपैक्ट आपको यहां पर जरूर देखने को मिलेगा। तो अगर हम बात करें टॉप 4 रैंकिंग की, तो उसने पहले नंबर पर आया था ऐसी तन्हाई, दूसरे नंबर पर आया था कुर्बान, तीसरे नंबर पर अब आ जाता है खुद गर्ज, क्योंकि खुद गर्ज की जो रेटिंग है वो 8.9 आई थिंक, और चौथे नंबर पर अब आ जाता है हमारे पास खानी जिसकी रेटिंग है 8.8। और हाँ यार, खुद गर्ज और कुर्बान के फैन से मैं ये कहना चाहूंगा कि भाई आप लोगों का रिव्यू भी जरूर आएगा, मेरे ज़हन में बिल्कुल है। जो पिछली 2 एपिसोड्स गुजरी हैं दोनों की, उनका भी रिव्यू आएगा, और जो अगली नेक्स्ट आने वाली एपिसोड होगी इन दोनों को मैं मिक्स करके 4 एपिसोड का मैं डायरेक्ट आपको रिव्यू दे दूंगा। कुर्बान का जो रिव्यू आपको कमिंग संडे की मॉर्निंग को मिल जाएगा, जो खुद गर्ज का रिव्यू आपको कमिंग संडे की इवनिंग में मिल जाएगा। और अब हम स्टार्ट करते हैं इस चैनल का सबसे इंटरेस्टिंग सेगमेंट हैशटैग योर ओपिनियन कमिंग अप। हाँ जी, और एक और बात मैं जो पॉइंट आउट करना चाहती हूँ, कुर्बान में भी और इसमें खानी में भी, ये लोग एक चीज़ बहुत ज़्यादा दिखाते हैं कि एक आदमी है या औरत है वो मोहब्बत में इस कदर आगे चला गया, ना उसको अपनी परवाह है ना उसको अपने माँ बाप की किसी की परवाह नहीं है, विच इज़ समथिंग वेरी बैड। है जलाल शाह हेयर। खुद गर्ज ड्रामा वैसे तो अच्छा ड्रामा है, लेकिन मेरे ख्याल से करेक्टर्स थोड़े से चेंज होने चाहिए थे। जिब्रान को समी खान और समी खान को जिब्रान की जगह पे रखना चाहिए था। आई थिंक सो। थैंक यू। उफ, ऐसी है तन्हाई, अमेजिंग एपिसोड, रुला देने वाली, कपकपा देने वाले, इवन के रोंगटे खड़े कर देने वाले, और बहुत सुपर्ब जा रहा है ड्रामा। आई लाइक इट एंड आई लाइक योर एफर्ट्स।
तो ये तो था भाई हैशटैग यूरोपियन। अगर आप लोगों का भी कोई सजेशन, फीडबैक या कोई भी सजेशन देना चाहते हैं ड्रामास के हवाले से, मेरे चैनल के हवाले से, तो मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं या आप ईमेल पे सेंड कर सकते हैं। 15 सेकंड का मैक्सिमम अपना क्लिप सेंड कर सकते हैं, उसको यहां पर जरूर फीचर किया जाएगा। जिन लोगों ने मेरे खाने के पुराने रिव्यूज नहीं देखे तो भाई आप लोगों के पास ऊपर एक लिंक आ रहा होगा, आप उस लिंक के ऊपर क्लिक करें, आपको एक बहुत ही सीक्वेंस में सारे रिव्यूज मिल जाएंगे। आप वो रिव्यूज देखिएगा और अपना फीडबैक मुझे जरूर दीजिएगा। अगर अब तक किसी ने नहीं किया तो हम करेंगे पाकिस्तानी ड्रामास को प्रमोट और बता देंगे इस दुनिया को कि पाकिस्तानी ड्रामास दुनिया के सबसे अच्छे ड्रामास हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको इस वीडियो के अंदर कोई एक पॉइंट भी अच्छा लगा हो तो आप इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों तक ज्यादा से ज्यादा ये वीडियो शेयर करने की कोशिश करें, स्पेशली उन दोस्तों के साथ जो खानी ड्रामा के बहुत बड़े फैन हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब के बटन के ऊपर जरूर क्लिक कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में मुझे अपना फीडबैक देना मत भूलिएगा। तो इसके साथ ही अपना बहुत सारा ख्याल रखें। स्टे मोटिवेटेड एंड गॉड ब्लेस यू।